हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बेटा बात किया था एनिमल टिश्यूज के अंतर्गत इपिथेलियल टिश्यूज की। आज हम लोग बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। बेटा कनेक्टिव टिश्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट टिश्यू होता है हमारे एनिमल्स बॉडी में, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसी से फॉर्म होती हैं। जैसे अगर हम कनेक्टिव टिश्यू को डिफाइन करें तो इन दिस टाइप ऑफ टिश्यूज the cells are loosely arranged in large sized intercellular space filled with a non-living ground substance called matrix secreted by the cells. The matrix generally has protein fibers. ये बेटा जो कनेक्टिव टिश्यू है ये बहुत ही ऐसा इंपॉर्टेंट टिश्यू है जिसकी सेल्स लूजली अरेंज्ड होती है और लार्ज साइज की होती है। इसमें मुख्य रूप से इंटरसेलुलर स्पेस जो बीच बीच में है वो एक दूसरे से फिलअप होते हैं ग्राउंड टिश्यूज के रूप में, और बीच में क्या होता है, इसमें मैट्रिक्स भरा होता है। अगर हम कनेक्टिव टिश्यू को देखें तो कनेक्टिव टिश्यू को आप देख रहे हैं कि कनेक्टिव टिश्यू मुख्य रूप से ये तीन रूपों में पाया जाता है। पहला जो होता है बेटा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर होता है, दूसरा होता है स्केलेटल टिश्यू और तीसरा होता है वैस्कुलर टिश्यू। ये जो बेटा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर होता है इसमें मुख्य रूप से सॉफ्ट मैट्रिक्स आता है। स्केलेटल टिश्यू में मुख्य रूप से डेंस मिनरलाइज्ड मैट्रिक्स रखे गए हैं, और जो वैस्कुलर टिश्यूज है हमारा उसमें फाइबर फ्री फ्लूइड मैट्रिक्स आता है। अब ये जो सॉफ्ट मैट्रिक्स है ये भी कई प्रकार के टिश्यूज में लगा हुआ है, जैसे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जिसको टेंडॉन बोलते हैं, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जिसको लिगामेंट बोलते हैं बेटा, और एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। ये चार प्रकार के होते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत। तो एक तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के अंतर्गत जो सॉफ्ट मैट्रिक्स रखा गया है इसमें पहला हमारा होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जिसे टेंडॉन कहते हैं, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जिसे लिगामेंट कहते हैं, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। इसके अलावा जो स्केलेटल टिश्यू होता है वो कैसा होता है, डेंस मिनरलाइज्ड मैट्रिक्स के रूप में, और इसमें दो चीजें आती हैं, एक आता है बेटा कार्टिलेज और एक आता है बोन। तो बोन आपको पता है हार्ड होती है, कार्टिलेज मूवेबल होती है। इसी प्रकार जो वैस्कुलर टिश्यू है उस वैस्कुलर टिश्यू में आप देख रहे हो कि फाइबर फ्री फ्लूइडी मैट्रिक्स आता है वैस्कुलर टिश्यू में, और ये दो रूपों में पाया जाता है, एक तो ब्लड और एक लिम्फ। आपको पता है कि ब्लड और लिम्फ ये कैसे हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में बेटा आते हैं, तरल संयोजी ऊतक में पाए जाने वाले ये फ्लूइड हैं। तो अब जैसे हम बात करते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में कि कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है क्या चीज, तो आप देख रहे हो कि इट हैज सॉफ्ट मैट्रिक्स एंड इज अगेन ऑफ 4 सब टाइप्स। ये जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है इसमें मुख्य रूप से 4 प्रकार के टिश्यूज हैं, अभी हमने बताया। पहला होता है हमारा एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो अगर हम बात करें एरोलर कनेक्टिव टिश्यू की तो कैसे हम डिफाइन करेंगे, इन दिस टाइप ऑफ टिश्यू मैट्रिक्स इज ट्रांसपेरेंट, जिलेटिनस and sticky and has many types of cells and 2 types of loosely arranged fibers with spaces in between. Fibrous so is also called loose connective tissue. Its matrix has following types of cells: fibrocytes, histinocytes and mast cells बेटा। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इस रूपों में पाए जाते हैं। ये कैसा है, इसका जो मैट्रिक्स होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, जिलेटिनस होता है और स्टाइकी होता है, और मुख्य रूप से इसमें बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं, और 2 टाइप्स ऑफ लूजली अरेंज्ड फाइबर्स। इसमें 2 प्रकार के फाइबर्स हैं जो लूजली अरेंज्ड होते हैं, और इनके बीच में जो स्पेसेस होता है उस स्पेसेस में मुख्य रूप से लूज कनेक्टिव टिश्यू लगे होते हैं। और इनके मैट्रिक्स में 2 प्रकार की सेल्स होती हैं, इनके मैट्रिक्स में कई प्रकार की सेल्स होती हैं, जैसे फाइब्रोसाइट्स होता है, हिस्टियोसाइट्स होता है और मास्ट सेल्स को रखा गया है बेटा। तो ये हमने बात किया कि ये जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है इसमें
इस प्रकार के ये पाए जाते हैं। अब अगर हम अगला देखें, जिसको हम इसका अगर फंक्शन की हम बात करें बेटा, एक बार देख लें जरा कि फंक्शन कैसा है इसका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का। तो फंक्शन में अगर हम देखें तो लिखा है इट इज मोस्ट अबाउंडेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इट मेनली एक्ट एज बाइंडिंग टिश्यू बिटवीन द ऑर्गन्स। इट बाइंड्स बोन टू बोन, मसल्स टू बोन, स्किन टू मसल्स, पेरिटोनियम टू बॉडी वॉल and visceral organs and also act as packing tissue। तो ये क्या है, ये इसका फंक्शन है कि मुख्य रूप से मोस्ट अबाउंडेंट टाइप ऑफ टिश्यूज है, जिसमें मुख्य रूप से आप देख रहे हैं कि कई चीजें ये बाइंड करता है। एक तो बोन से बोन को बाइंड करता है, मसल्स से बोन को बाइंड करता है, स्किन से मसल्स को बाइंड करता है और बॉडी वॉल की पेरिटोनियम को बनाता है। इसके अलावा विसरल ऑर्गन्स जो भी हमारे हैं उसको क्या कहा जाता है, आल्सो एक्ट एज पैकिंग टिश्यू। तो उसको पैक करने का काम करता है, उसको आपस में एक तरीके से कंडेंस बनाए रखता है। ये इसका बेटा फंक्शन है। अब अगर हम दूसरा देखें, दूसरा हमारा क्या है, पहला तो था इसमें एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है वाइड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इसको हम टेंडॉन भी कहते हैं। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन आर टेंडॉन ज्वाइंट्स मसल्स टू बोन। ये वाइड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जिसको टेंडॉन कहते हैं, इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि ये क्या करता है कि ये टेंडॉन, इसका जो टेंडॉन है वो मसल्स को बोन से अटैच कराता है। तो मसल्स को बोन से अगर अटैच करा रहा है तो उसका काम है टेंडॉन का। अब इसके बाद तीसरा होता है येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, इसको लिगामेंट कहते हैं बेटा। तो लिगामेंट का काम क्या है, मेन फंक्शन आर ज्वाइंट्स बोन टू बोन। इसमें बोन टू बोन, दो बोन्स को आपस में जोड़ने का बेटा जो काम है वो किसका है, लिगामेंट का है। अब चौथा होता है एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है, मेन फंक्शन आर एक्ट एज insulator, so helps in homeothermy, act as shock absorber and fat reservoir। ये क्या है, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं। इसको एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू हम कहते हैं। इसका मेन फंक्शन है कि एक्ट एज इंसुलेटर, सो हेल्प्स इन होम्योथेरेपी, एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर एंड फैट रिजर्वायर बेटा। तो इसको बोलते हैं एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। अब ये देखिए डिफरेंट टाइप्स के हमने डायग्राम आपको दिखाए हैं। ये पहला हमारा है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का, जिसमें आप देख रहे हैं कि इस प्रकार का एक डायग्राम आपको दिख रहा है, जिसमें येलो फाइबर्स लगे हुए हैं, बीच बीच में हल्की हल्की धारियां लगी हैं। ये फाइब्रोसाइट सेल्स होती हैं, ये व्हाइट फाइब्रस बंडल्स हैं, ये मास्ट सेल है, इसके बीच बीच में मैट्रिक्स है और ये मैक्रोफेज है जिसको हिस्टोसाइट्स कहते हैं। ये क्या है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद दूसरा देखो वाइड फाइब्रस टिश्यू जिसको टेंडॉन कहते हैं। इसमें क्या है, एक तो ये फाइब्रोसाइट सेल्स लगी हुई है, इसके बीच बीच में क्या है, मैट्रिक्स है और बेटा वाइड फाइब्रस कोलेजन की ये धारियां दिखाई हुई हैं। ये क्या होता है, ये वाइड फाइब्रस टिश्यू है जिसको टेंडॉन कह रहे हैं। इसी प्रकार अगर आप देखो येलो फाइब्रस टिश्यू जिसको लिगामेंट कह रहे हैं, तो इसमें भी देख रहे हैं आप येलो फाइबर्स लगे हुए हैं जगह जगह, ये जाल जैसे नेटवर्क फैला है। व्हाइट फाइब्रस जगह जगह लगे हैं, हिस्टोसाइट्स की सेल्स हैं, मैट्रिक्स है, फाइब्रोसाइट्स है और मास्ट सेल है। तो ये बेटा क्या है, ये येलो फाइब्रस टिश्यू जिसको लिगामेंट्स के रूप में हम जानते हैं। तो चार प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू आपने देखा। एक तो सॉफ्ट मैट्रिक्स के रूप में चार प्रकार के थे जिसको हमने बताया। अब चौथा अगर हम देखें एडिपोस टिश्यू को बेटा, तो एडिपोस टिश्यू को भी देखिए, ये डायग्राम आपको दिखाई पड़ रहा है कि एडिपोस टिश्यू है। इसमें मुख्य रूप से ये कनेक्टिव टिश्यू सेल्स हैं, ये एडिपोसाइट मतलब फैट सेल है, फैट के ड्रॉपलेट लगे हुए हैं, व्हाइट फाइबर्स लगे हैं, इम्पटी फैट सेल्स पाई जा रही है, फैट ग्लोब्यूल है और ये मैट्रिक्स है। तो इसको बोलते हैं एडिपोस टिश्यू। नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करते हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू की। तो इट इज जैसे डिफाइन करें हम लोग, तो इट इज विथ डेंस एंड मिनरलाइज्ड मैट्रिक्स एंड फॉर्म्स
forms the endoskeleton of the vertebrates which protect the vital organs of body and form supporting framework of the body। तो आप ये देख रहे हो कि ये स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है और मुख्य रूप से दो रूपों में पाई जा रही है। ये एक तो आप देख रहे हैं हाईलाइन कार्टिलेज, इसका टीएस दिखाया हुआ है, और इसके अलावा जो कांड्रोसाइट्स कांड्रोब्लास्ट होती है उसका अलग से फिगर दिखाया हुआ है। तो आप देखिए कि इस प्रकार से ये हाईलाइन कार्टिलेज है, लैक्यूना पाई जा रही, कार्टिलेज सेल्स है और मैट्रिक्स है इस प्रकार से, और कांड्रोब्लास्ट सेल भी इसी में पाई जा रही है, कांड्रोब्लास्ट पूरी सेल्स है। तो इसमें इस स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू में दो प्रकार की बेटा सेल्स होती हैं, जिसमें एक तो कार्टिलेज होता है, ये भी एक टिश्यू है, और एक बोन होता है बेटा। तो अगर हम कार्टिलेज और बोन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात आती है कार्टिलेज की। अब कार्टिलेज मूवेबल होता है, बोन बेटा हार्ड होती है। तो कार्टिलेज को अगर डिफाइन करें तो इट इज हार्ड बट फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू। ये कैसी है? हार्ड तो है लेकिन फ्लेक्सिबल स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू है। इट्स सॉलिड मैट्रिक्स इज ग्लाइकोप्रोटीनियस एंड इज सिक्रीटेड बाय ओवल शेप्ड chondroblast present in groups of 2 or 4 each present in a lacuna. It is externally covered by a white fibrous covering called perichondrium. तो ये जो कार्टिलेज है बेटा, कार्टिलेज का अगर हम सेक्शन काटें, टीएस काटें और देखें तो आप देख रहे हो कि ये एक ऐसा टिश्यू है कि ये हार्ड तो है लेकिन क्या है? फ्लेक्सिबल स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, इसको कहीं भी हम मूवमेंट मतलब मूव करा सकते हैं। इट्स सॉलिड मैट्रिक्स इज ग्लाइकोप्रोटीनियस एंड सिक्रीटेड बाय ओवल शेप्ड chondroblast present in groups of 2 or 4 each present in a lacuna. It is externally covered by a white fibrous covering called perichondrium. तो ऊपर की ओर पेरिकॉन्ड्रियम का स्तर भी होता है। तो अगर हम इसको देखें आप एक बार, तो हम लोग देखेंगे कि ये जो कार्टिलेज है इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, पहले हम लोग देख लें। कार्टिलेज का जो मेन फंक्शन अभी बताया कि इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी एट द ज्वाइंट्स ऑफ द बोन्स सो एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। ये बेटा किसका फंक्शन होता है? ये फंक्शन होता है कार्टिलेज का। इसी प्रकार अगर हम बोन की बात करें, बोन की अगर हम बात करें तो बोन क्या है? इसमें मैट्रिक्स ऑफ बोन इज फॉर्म्ड ऑफ बोथ ऑर्गेनिक मैटर, फॉर एग्जाम्पल ओसीन प्रोटीन and about 65 to 70% and inorganic matter, example mainly calcium phosphate. Minerals provide hardness to the bone, so bone is strongest and flexible skeletal connective tissue. तो बेटा अगर हम देखें बोन को, तो बोन क्या है कि स्ट्रॉन्गेस्ट है। क्यों है? क्योंकि इसमें एक तो ओसीन प्रोटीन है और ऑस्टियोसाइट सेल से इसका फॉर्मेशन हुआ है। Long bones have a marrow cavity which is filled with a fatty tissue called bone marrow. आपको पता है कि बोन के अंदर एक कैविटी होती है और उस कैविटी को बोलते हैं बोन मैरो, जहां पर आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। तो बोन इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय ए थिक शीथ कॉल्ड पेरियोस्टियम. In the wall of bone there are longitudinally arranged Haversial canal which are interconnected by transverse Volkmann's canal. Matrix of bone is arranged in concentric rings called Haversial lamellae. Between these lamellae there are rings of spaces called lacunae, each having cytoplasmic branches called canculi. Each lacuna is occupied by a irregular bone cells called osteocytes. तो बेटा आप देख रहे हैं कि ऑस्टियोसाइट्स से इसका फॉर्मेशन बना हुआ है। अब इसके अगर हम फंक्शन की बात करें तो बोन फॉर्म मेजर पार्ट ऑफ एंडोस्केलेटन ऑफ बोनी फिशेस
to mammals a supporting framework and space and shape to the body. These protect certain the vital organs like heart, lungs, brain and etc. तो ये हमने बताया क्या, बोन का आपको स्ट्रक्चर। अब अगर आप देखें तो बोन का आपने जब टीएस काटा है तो इसमें आप देख रहे हो कि ये हाइवेसियल कैनाल, हाइवेसियल सिस्टम दिखाया गया है, जिसमें मुख्य रूप से ये कैनकुलाई लगी हुई है, हाइवेसियल कैनाल है इस प्रकार से, ये बीच में वेन है, आर्टरीज है और लैमली है, इधर लिम्फेटिक वेसल्स है आपका, और लेक्यूना इज ऑस्टियोसाइट्स। तो इस प्रकार से क्या है, ये हाइवेसियल सिस्टम है। इसी प्रकार एक ऑस्टियोसाइट सेल्स को दिखाया हुआ है। ऑस्टियोसाइट सेल्स में आप देख रहे हैं साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस लगा हुआ है और प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस हैं बेटा। तो ये तो हमने स्केलेटन टिश्यू में बात की, बोन की। अब बात करते हैं वैस्कुलर टिश्यू की। तो वैस्कुलर टिश्यू है क्या? इट हैज फ्लूडी एंड फाइबर मैट्रिक्स विथ फ्री फ्लोटिंग सेल्स। देयर मैट्रिक्स इज नॉट secreted by the cells. There are two types of vascular tissues like blood and lymph. Blood. It is red vascular fluid connective tissue and is opaque alkaline, pH 7.4 and bright red in color. Blood is formed of two components, plasma and blood corpuscles. Plasma is light yellow colored liquid part of blood and forms about 55 to 60% of blood. It is formed of 90 to 92% of water, 1 to 2% minerals and 6 to 8% proteins. There are function of blood. The function of blood, plasma help in transportation of nutrients, waste gases, O2 and CO2, hormones and lactic acid, fibrinogen and prothrombin proteins help in blood clotting at the injuries. Globulin proteins act as antibodies and provide immunity. तो इस प्रकार से ये हमने आपको बताया ब्लड के बारे में कि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अगर आप देखें तो ये कैसा है, एल्केलाइन है, जिसका पीएच होता है 7.4 और कलर कैसा है, ब्राइट रेड कलर का बेटा होता है। इसमें मुख्य रूप से प्लाज्मा और ब्लड कार्पसेल्स पाए जाते हैं। प्लाज्मा एक लाइट येलो कलर्ड का एक लिक्विड पार्ट है जिसमें 55 से 60% पूरे मतलब 55 से 60% ब्लड में जो प्लाज्मा होता है उस प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर होता है और 1 से 2% मिनरल्स होते हैं और 6 से 8% प्रोटीन्स लगी होती हैं। अगर इसका मेन फंक्शन की बात करें तो इसका मेन फंक्शन है कि प्लाज्मा क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है न्यूट्रिएंट्स के रूप में, और वेस्ट जो गैसेस होती हैं, हार्मोन्स होते हैं, लैक्टिक एसिड है, उसको ट्रांसपोर्ट कराता है। इसके अलावा फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन जो ब्लड क्लॉटिंग के समय बन रहे हैं उसको ये हेल्प कराता है इंजुरीज के समय। इसके अलावा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन एक्ट एज एंटीबॉडीज और प्रोवाइड इम्यूनिटी। तो जो इसका ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है वो एंटीबॉडीज बना रहा है और इम्यूनिटी को प्रोवाइड कर रहा है, इम्यूनिटी स्ट्रांग करा रहा है बेटा। तो इस प्रकार से हमने ये बताया। अब अगर हम देखें तो ब्लड कार्पसेल्स आर द सेल्स फ्लोटिंग इन द ब्लड प्लाज्मा एंड आर ऑफ 3 टाइप्स। अब जो हमारा ब्लड कार्पसेल्स है वो 3 प्रकार का है, एरेथ्रोसाइट जिसको आरबीसी कहते हैं, ल्यूकोसाइट जिसको डब्ल्यूबीसी कहते हैं और ब्लड प्लेटलेट जिसको थ्रम्बोसाइट बेटा कहते हैं। अब अगर हम बात करें एरेथ्रोसाइट्स या रेड ब्लड कार्पसेल्स की, तो इन ह्यूमन आरबीसी आर सर्कुलर, बाइकॉन्केव एंड डीन्यूक्लिएटेड व्हेन मैच्योर। Each is about 7.5 mu micron sized. It is about 5 millions of blood. Each RBC is with no nucleus and no cells organelles, while has large amount of an Fe ions containing conjugated proteins called hemoglobin. Hemoglobin of RBC help in transportation of O2 as well as CO2.
सेकंड इज ल्यूकोसाइट्स और व्हाइट ब्लड सेल्स या WBC। तो आप एक आरबीसी का स्ट्रक्चर ये देख रहे हैं कि ह्यूमन की जो एरिथ्रोसाइट्स होती है आरबीसी, ये नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, और डंबल शेप्ड आप आरबीसी देख रहे हो कैसे डंबल शेप में बनी हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं ल्यूकोसाइट्स की, जिसको WBC भी कहते हैं या व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स। दीज आर अमीबॉइड न्यूक्लिएटेड एंड व्हाइटिश ब्लड कार्पसेल्स। दीज आर लार्जर इन साइज बट लेस इन नंबर देन द RBC. Leukocytes are of two types: granulocytes with cytoplasmic granules and lobed nucleus, and agranulocyte with no cytoplasmic granules and nucleus is not non-lobed. The granulocytes are of three types: neutrophils, acidophils and basophils. Agranulocytes are of two types: मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट। तो ए ग्रेनुलोसाइट्स के अंतर्गत तीन प्रकार की सेल्स होती हैं: न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स। और ए ग्रेनुलोसाइट्स में भी मोनोसाइट्स होती हैं और लिम्फोसाइट्स होती हैं बेटा। तो इस प्रकार से हमने बात किया कि ये ल्यूकोसाइट्स है। अब अगर हम बात करें कि फंक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट्स, मतलब WBC जो है उसका मेन फंक्शन क्या है बेटा। Neutrophils are the chief phagocytic cells of body, so are called soldiers of the body. Acidophils act against allergy and parasitic infection. These also help in healing of wounds. The basophils play important role in anticoagulation. Monocytes act as natural scavengers as these remove the damaged and dead cells of the body. तो ये बेटा क्या है, ये ल्यूकोसाइट्स के फंक्शन है। अब हम बात करें अगर ब्लड प्लेटलेट, क्योंकि हमारे पता है कार्पसेल्स तीन प्रकार के थे: RBC, WBC और ब्लड प्लेटलेट। तो ब्लड प्लेटलेट में क्या है, दीज आर स्मॉलेस्ट साइज्ड ब्लड कार्पसेल्स, ओवल शेप्ड साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट्स. At injury, blood platelets help in clot formation to prevent excessive bleeding. तो ब्लड प्लेटलेट का मेन फंक्शन क्या है बेटा, कि आपके अंदर जो ब्लड किसी कारण से इंजरी हो गई है और ब्लड निकल रहा है तो उसको क्लॉट करना, ये मेन फंक्शन है ब्लड प्लेटलेट्स का। क्योंकि इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे थम्ब्रोप्लास्टिन, बहुत सारे कोगुलेटिंग मटेरियल होते हैं, और वो क्या है, प्रोथाम्ब्रिन, थम्ब्रोप्लास्टिन, ये सब होते हैं, उसी के संपर्क में ये ब्लड को क्लॉट कर देता है। नेक्स्ट होता है बेटा लिम्फ। दूसरा क्या है, लिम्फ है। तो इट इज व्हाइट वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन द लिम्फ वेसल्स एंड आल्सो फॉर्म्स द टिश्यू फ्लूइड्स around the body tissues. In man, there is about 2 liters of lymph. Lymph is also formed of two components, plasma and corpuscles, but differ from blood characters. तो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से लिम्फ को, और ये ह्यूमन की जो ब्लड कार्पसेल्स हैं, ये देखिए समझाया हुआ, ये ब्लड प्लेटलेट्स आपको दिखाई पड़ रहा है, ये ब्लड प्लेटलेट दिखाई पड़ रहा है, आप देख रहे हैं। इस प्रकार से आरबीसी, एक ये डंबल शेप्ड है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स दिखाया हुआ है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये एरिथ्रोसाइट्स है, न्यूट्रोफिल्स की सेल्स बेटा लगी है, बेसोफिल्स है, एसिनोफिल्स है, ये बहुत सारी सेल्स हैं जो आपको दिखाई गई हैं डायग्राम में। तो इस प्रकार से ये मैंने आज बेटा बात किया है आपसे कि जो एनिमल टिश्यू था, एनिमल टिश्यू में जो हमारा दूसरा टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू, उसके बारे में। ओके बेटा, थैंक्स क्लास।